हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मेरे आंसर्स होते हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक MGPE 008 के नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज़ नहीं किया है तो आप इस नंबर पर मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स, MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का जो भी मटीरियल है आप उसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहाँ पे आपको सिविल सोसाइटी और स्टेट का जो रोल है वो डिस्कस करना है। तो शांति के साधनों के रूप में राज्य और नागरिक समाज की जो भूमिका है आपको उसका पूरा मूल्यांकन करना है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं पार्ट 2 एंड 3 भी लेकर आऊँगी, जहाँ पे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं कवर करवा दूंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। नाउ, एक तो गाइज आपका होता है स्टेट और एक होते हैं आपके देश के नागरिक। स्टेट और नागरिक के बीच में जो आपके नागरिक समाज होते हैं वो काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिविल सोसाइटीज़। आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा इनके बारे में। सो द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी हैव हिस्टोरिकली प्लेड कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन मेंटेनिंग पीस विद इन द सोसाइटी। समाज के अंदर शांति बनाए रखने में दोनों ने एक अच्छी भूमिका, मतलब परस्पर भूमिका निभाई है। द स्टेट थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशंस, लॉज एंड इन्फॉर्मेंस मैकेनिज्म एंश्योर्स इंटरनल सिक्योरिटी, रेगुलेट करता है वो कॉन्फ्लिक्ट को, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि मतलब समाज के अंदर जो पूरा ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। ये काम स्टेट का होता है। तो इट्स मोनोपली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स। अब क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो वैध तौर पे बल का प्रयोग कर सकता है ना, तो बल का प्रयोग करके वैध तौर पे जो स्टेट है वो वायलेंस को रोकते हैं, और लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उन्हें भी ये रोकते हैं। तो इतिहास में नागरिक समाज और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो स्टेट कैसे कर रहा है? अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, अपने जो मैकेनिज्म्स हैं उसके, उनके द्वारा। अब हम बात करेंगे सिविल सोसाइटीज़ की गाइज। तो सिविल सोसाइटीज़ में इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो भी आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ट्रेड यूनियन, NGO, रिलीजियस जो आपके ग्रुप्स हैं, रिलीजियस बॉडीज़ हैं, वो सब आपके सिविल सोसाइटी में आते हैं। सिविल सोसाइटी का काम होता है समाज के अंदर सोशल कोहेजन को बढ़ावा देना, लोगों के बीच में बातचीत को बढ़ावा देना और टॉलरेंस को बढ़ावा देना। ठीक है। सो दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफन इंटरवीन एट द ग्रास रूट लेवल। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ग्रास रूट लेवल पे इंटरवीन करते हैं। अगर कहीं पे दंगा फसाद होता है तो NGO वाले वहाँ जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर। तो सामाजिक जो आपके नागरिक समाज हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? सामुदायिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं, अनौपचारिक नेटवर्क, सब कुछ आता है। और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, संवाद को प्रोत्साहित करते हैं, सहिष्णुता को विकसित करने में मदद करती हैं। ये संस्थाएं अक्सर जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप करती हैं और तनावों को बड़े संघर्ष में बदलने से पहले उन्हें हल करने का प्रयास ये करते हैं। तो आपने दोनों का सेपरेटली बता देना है। पहले आप स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के ऊपर पूरा एक जो इंट्रोडक्शन होता है दोनों का मिक्स करके दोगे, फिर खाली स्टेट का बारे में बताओगे एक पैराग्राफ में, फिर आप दूसरे पैराग्राफ में खाली सिविल सोसाइटीज़ के बारे में बताओगे, एंड लास्ट में आप एक अपना निष्कर्ष दोगे। तो इन कंक्लूजन पीस कब बनेगा? जब ये दोनों अपने अपने तरह से काम करें, ठीक है, और समन्वय में भी काम करें। तो विद वाइल द स्टेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एबिलिटी, स्टेट के पास गाइज स्ट्रक्चरल एबिलिटी है, संरचनात्मक स्थिरता है। सिविल सोसाइटी इंश्योर करता है सोशल हार्मनी, मेकिंग बोथ डिस्पेंसेबल फॉर सस्टेनेबल पीस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाई गांधी कंसिडर्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। यानी कि अगर आपको शांति की स्थापना करनी है तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दोनों को जुड़वा सिद्धांत उन्होंने क्यों बताया है? ओके, सो देखो, गांधी रिगार्डेड ट्रूथ and non-violence as the twin pillars of peace because in his philosophy lasting peace could not exist without moral and ethical foundation। कि अगर आपको लंबे समय तक शांति चाहिए तो आपको लोगों को मॉरली आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। जब तक लोगों के अंदर ऑनेस्टी एंड जस्टिस नहीं आएगा तब तक नॉन वायलेंस नहीं लाया जा सकता। ठीक है। सत्य, ईमानदारी, न्याय और वास्तविकता के पालन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अहिंसा यह सुनिश्चित करती है कि कार्य और संबंध दूसरों को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप में हानि ना पहुंचाएं।
टुगेदर दे क्रिएट अ फ्रेमवर्क वेयर कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग एंड मॉरल परसुएजन। तो यहाँ पे एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जहाँ पे जब भी कोई संघर्ष हो तो उसको बल या दबाव से ना ठीक किया जाए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बातचीत करके, समझा के, लोगों को उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उनको जगा के सॉल्व किया जाए, ना कि संघर्ष के द्वारा सॉल्व किया जाए। तो फॉर गांधी नॉन वायलेंस वॉट नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि मारकाट नहीं हो रही है, बल्कि जो प्रोएक्टिव फोर्स है रिकंसिलिएशन के लिए। तो गांधी के लिए अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि यह मेल मिलाप और सामंजस्य के लिए सक्रिय शक्ति थी। जबकि सत्य यह सुनिश्चित करता था कि कार्य नैतिकता और सही मार्गदर्शन से संचालित हों। ये दोनों मिलकर आंतरिक और सामाजिक शांति को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए अविभाज्य बन जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट के ओल्डर वीडियोस को देखोगे तो उसके अंदर मैंने सारे आंसर्स को और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में कवर किया हुआ है। तो अगर आपको सारे आंसर डिटेल्ड चाहिए तो ये सेम क्वेश्चंस ही आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। ओके, और फिर ये जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं दे आर फॉर दी रिवीजन, कि आपका जो रिवीजन है एग्जाम के लिए वो हो सके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस के बारे में बताना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पीस क्या है? इज रेफर्स टू द मेयर एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट, कि हाँ कोई संघर्ष और हिंसा नहीं हो रहा तो पीस है, दिस इज नेगेटिव पीस। It characterized by the cessation of war, riots and physical aggression, but does not address the underlying cause of tension, inequality और injustice। तो ये जो मूल कारण होते हैं ना उनको ये हल नहीं करता। नेगेटिव पीस इज ऑफन टेम्पररी एंड फ्रेजाइल, बट स्ट्रक्चरल इश्यूज जो रहते हैं वो आपके अनसॉल्व रह जाते हैं। अक्सर ये अस्थायी होता है, मतलब थोड़े समय के लिए हो जाता है, बट जो मेन मुद्दा है जड़ से जो है वायलेंस इसमें आपका खत्म नहीं होता। पॉजिटिव पीस रहता है कि वो वायलेंस के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी बात करता है, जैसे कि वो सोशल जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, इन सारी चीज़ों पे भी बात करता है। और कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज है ना, उसका मूल जो कारण है उसको हल करने पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। पॉजिटिव पीस फॉस्टर्स रिकंसिलिएशन, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो लंबे समय तक स्टेबिलिटी आए, दोबारा से कुछ भी बुरा ना हो, समाज के अंदर न्याय सबको मिले, समाज में समानता आए और जो लोग हैं वो मिलजुल कर एक साथ रहें, सामंजस्य से रहें। ये पॉजिटिव पीस में बात की जाती है, ना कि केवल वायलेंस को ख़त्म करने की बात की जाती है। सो इन समरी नेगेटिव पीस इज अबाउट एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो नकारात्मक शांति क्या है? अनुपस्थिति किसकी? कि संघर्ष नहीं है, तो नेगेटिव पीस हो जाएगा। और पॉजिटिव पीस में क्या होगा कि संघर्ष नहीं है और साथ ही साथ लोगों पे जस्टिस है और समानता है, मतलब इक्विटी और हार्मनी में लोग रह रहे हैं। ये हो गया। सो गाइज यहाँ पे तो अभी फिलहाल हमने 3 ही क्वेश्चंस को कवर किया है, बट जब मेरे अपकमिंग वीडियोस आएंगे तो मैं और भी मोर क्वेश्चंस को यहाँ पे आपकी रिवीजन करवाऊंगी। जब तक के लिए मेरा फाइनल मैसेज बस यही है कि प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस में से काइंडली मेक योर नोट्स इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन बाय गेस्ट पेपर फ्रॉम द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप।